हीरो होंडा 90 के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी के जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन ने बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाती है। लेकिन कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो को धोखा दिया, इस वीडियो में आज देखेंगे। हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रजमोहन लाल मुंजलाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक हीरो भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह वर्ष 1986 तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में बेशुमार की जाने लगी। लेकिन इस दौरान उन्होंने देखा कि विदेशी मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और बिक्की का ही ऑप्शन था। इसलिए इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस समय हीरो के साथ एक परेशानी थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण उनके लिए मोटरसाइकिल बनाना नामुमकिन था। हीरो ने अपने इस प्लान को बदलने के लिए किसी विदेश कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के बारे में सोचा। अब उस समय भारत में लिबराइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ये मौका देती थी कि अगर वो चाहे किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करें तो इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते थे। इसलिए ब्रजमोहन लाल ने हीरो की थ्रू दुनिया की सबसे पहली बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल रखा और उस समय की विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में प्रवेश करने का एक अच्छा मौका मिल गया था, जिसे होंडा खुद ही गंवाना नहीं चाहती थी। अब दोनों की कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा तथा होंडा इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन किया था, जिसके अनुसार दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के सामने अपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे और दोनों ही कंपनी इन कंडीशन से सेटिस्फाइड थी। जिसके बाद ये डील फाइनल हो गई और ये हीरो होंडा की शुरुआत हुई जब कागजी कार्रवाई करने के बाद पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी। 1985 में इन्होंने अपनी पहली बाइक CD 100 लॉन्च की और यह बाइक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि बाइक इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट था जो लोगों को बहुत पसंद आया और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत शानदार था। जिससे इसके अलावा उन्होंने इस बाइक को इस प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया जो हर मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हो क्या करता था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केटिंग कैंपेन भी प्रभावित तरीके से तैयार किया था, जिससे इनकी टैगलाइन थी, जहां इनकी टैगलाइन थी फिल इट सट इट फॉरगेट इट, पेट्रोल भरो और भूल जाओ। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफी असर हुआ। जनता इस बाइक की दीवानी हो गई क्योंकि उन्होंने स्कूटर वाला माइलेज इस बाइक में मिल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट से जापान से आते थे वो काफी महंगे होने लगे। हीरो होंडा की अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी और एक दूसरे को प्रॉब्लम ये भी थी कि हीरो होंडा के कई सारे कंपटीटर इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज, टीवीएस। उनका मेन फोकस हाई मिडिल क्लास था, लोअर मिडिल क्लास कस्टमर नहीं थे जो एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकती थी। और ये सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहां तक कि इसी कारण कंपनी को लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालत थोड़ी सुधरने शुरू हुई। देखते ही हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक पर प्रॉफिट कमाने लगी। अगले कुछ ही सालों में कंपनी की प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था। यहां तक तो चीजें ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होने शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रही थी, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरह से फॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं दी। यानी एक तरफ से हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उस समय दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी थी, यहां तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास की कंट्रीज तक ही अपने बाइक को एक्सपोर्ट करने की अनुमति थी, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी।
अब एक तरफ होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते भी खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपनी बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो इंजन के लिए अभी तक पूरी तरह से होंडा पर डिपेंड थे। उन्हें अच्छी तरह से यह भी समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना ही पड़ेगा, और हीरो ने हीरो होंडा के हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगी, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच में दरार और भी ज्यादा बड़ा हो गया। अब जैसा कि उन्होंने कोलैबोरेशन के समय एनओसी साइन किया था, ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फिर इस प्राइस सेगमेंट में बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड होने लगे। और इसके कुछ सालों बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करने स्कूटर सेगमेंट में भी प्रवेश कर लिया। अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा के हीरो होंडा तो प्रॉफिट ही हो रहा था, लेकिन अपने सेपरेट कंपनी से भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। इस सभी प्रॉब्लम्स से परेशान होकर हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया, और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनी अलग अलग हो गई, और हीरो होंडा कंपनी में दोनों ही कंपनीज के 26% शेयर थे, जिसमें होंडा ने अपने 26% शेयर हीरो को ही बेचने का फैसला किया। और हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन लाल ने 1.2 अरब डॉलर में ये शेयर खरीदकर अपनी नई कंपनी हीरो मोटरकॉर्प्स के नाम से शुरू की। और जब हीरो ने अपनी अलग कंपनी शुरू की थी तो लोगों ने कहा था कि हीरो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और होंडा के बिना, लेकिन आज के समय में हीरो दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।